Okay, students, today we are going to do an important chapter of geography. This is the first chapter of the geography. I'm having little bit disturbance. Can I know who is making that noise? If at all, please mute yourself so that there should be silence in the class. Okay, India's size and location. This is the first and the most important chapter of geography because इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीजें कराई जाएंगी. एक तो आपके कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरी चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप किसी में भी जाएंगे तो उसमें इंडिया के बारे में बहुत चीजें पूछी जाती है, लोकेशन और साइज के बारे में. So in that respect also it is a very important chapter. So let us go about it. सबसे पहले जो अगर इंडिया की बात की जाए तो जितने भी एशियंट सिविलाइजेशन है, इवन जो हमारा रिलीजन भी है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन. हिंदुइज्म जो है वो सबसे पुराना रिलीजन है. जब रिलीजन बहुत पुराना है तो सिविलाइजेशन भी बहुत पुरानी है. सिविलाइजेशन का मीनिंग है इन द सेंस जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, दीज आर व्हाट, दीज आर और सिविलाइजेशन, वहां पे लोग रहते थे. तो सिमिलरली इंडियन सिविलाइजेशन भी जो है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट, मतलब बहुत पुरानी है, हमारी हिस्ट्री बहुत बड़ी है. The progress during the last 5 decades, it has moved forward, displaying the remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economy. इंडिया ने टाइम के साथ साथ हर चीज में डेवलप किया है. किस किस चीज में डेवलप किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में काफी डेवलपमेंट हुआ है. आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इंडिया में. इंडिया में काफी अच्छी फसल होने लगी है. क्लियर? आफ्टर दैट देयर इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इंडस्ट्रियल सेटअप्स भी इंडिया में आने लगे हैं, काफी टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल आ रहे हैं. उसके साथ साथ जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो उसके साथ साथ क्या हो रही है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है इंडिया में. क्लियर? इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री. और इसके साथ साथ इंडिया ने काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में. सब अब जो है हम इंडिया की जो सबसे मेन चीजें यहाँ पे लोकेशन पर आते हैं तो ये है हमारा इंडिया. आप देख रहे हैं अभी येलो कलर में हमारे इंडिया को दिखाया हुआ है. तो अब लोकेशन में अगर इंडिया की बात करें तो हाउ वी विल फाइंड दैट इंडिया इज लाइंग एंटायरली ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. अब एक चीज और हम बात करते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. आप इसको अगर इस ग्लोब के पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दिख रहे हैं दो तरीके की लाइन. एक तो ये जो है लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रही हैं. क्लियर? और दूसरी है लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, जैसे जो यहाँ से पैसिफिक ओशन से लेके और यहाँ पे इंडियन ओशन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इधर तक आ रही है. ठीक है? अब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक जीरो दिखाई दे रहा है. इसको इनलार्ज कर लेता हूँ. क्लियर? तो हम आते हैं इस पे. यहाँ पर ये आपको एक जीरो दिख रहा है. देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे ये जीरो? ये जो जीरो है दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेटर. ये अर्थ को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. दिस इज इक्वेटर. अब जो 0 डिग्री है इसके जो ऊपर की कंट्रीज होंगी, जो ऊपर मतलब 0 से ऊपर जो आती है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न पार्ट है. और अगर इस 0 से नीचे की बात करें तो ये सदर्न हेमिस्फीयर है. क्लियर? तो 0 इज व्हाट, 0 इज इक्वेटर. इक्वेटर जो है ये 0 दिखा रहा है. 0 डिग्री इज व्हाट, 0 डिग्री इज लैटिट्यूड. क्लियर? अभी मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बता दूंगा. आपके पूरे कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर देंगे इसी क्लास में. तो व्हाट इज दिस? दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर. अब 0 डिग्री के जितने भी ऊपर की कंट्रीज आ रही हैं दोज आर व्हाट, दोज आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और 0 डिग्री के जितने नीचे आ रही हैं दोज आर इन सदर्न हेमिस्फीयर. अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया आएगी सदर्न हेमिस्फीयर में. क्यों? क्योंकि 0 के नीचे की तरफ आपको जैसे पता है नॉर्थ है, साउथ है. अगर हम इस हिस्से को नॉर्थ मानेंगे तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? साउथ होगा. क्लियर? अगर आप मैप में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया. क्लियर? ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या हो गया? ये वाला हिस्सा हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया ईस्ट. क्लियर? सिंपल ड्राइंग.
तो सिमिलरली 0 डिग्री जो यहाँ पे इक्वेटर शो कर रहा है, इसके ऊपर का हिस्सा जो हो जाएगा दैट इज व्हाट, दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया कम्स इन नदर्न हेमिस्फीयर। यूरोप किस में आता है, यूरोप भी आता है नदर्न हेमिस्फीयर में, क्लियर। और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका का काफी पोर्शन है, कुछ पोर्शन नॉर्थ में भी आ रहा है, बाकी जो मेन पोर्शन है वो साउथ अमेरिका का किस में आ रहा है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सिमिलरली इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, क्लियर। तो अब इसका मेन लैंड जो है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ मींस लैटिट्यूड। अब बच्चे एक चीज और आप देख लीजिए यहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते क्या है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दो तरीके की लाइन है ग्लोब में। एक तो है जो ग्लोब में नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ आ रही है, क्लियर, ऊपर से नीचे आ रही है, क्लियर। जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्लियर। और जो नीचे ऐसी लाइन चल रही है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है, उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अगर आपको इसको याद रखना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो लंबी लाइनें बनी हुई, लंबी मतलब ऊपर से लेके नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जो लाइन चल रही है लंबी, तो लंबाई में जितनी भी लाइन है, क्लियर, उसको आप कहोगे, क्या कहेंगे आप उसे, लैटिट्यूड, ठीक है ना, क्लियर, सॉरी उसको कहेंगे आप लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई लाइन्स है, जो ये लाइन लेटी हुई है ना एक तरीके से, तो उनको आप कहोगे लैटिट्यूड। तो इससे आप एक कोरिलेशन बना सकते हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में। और एक चीज आप और देखिए, यहाँ पर जो है, जो आपकी जो लॉन्गिट्यूड्स होंगी, वो उसमें एक 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। 0 डिग्री से ये इधर को चलना शुरू करती है, 180 डिग्री वेस्ट में जाती है, और इधर को चलती है तो 180 डिग्री ईस्ट में जाती है। अगर एक सर्कल का आप पूरी डिग्री नापेंगे तो सर्कल होता है 360 डिग्री का, तो 180 प्लस 180 360, दिस इज सिंपल मैथ, क्लियर। तो अब इंडिया की हम लोकेशन देख लेते हैं। तो इंडिया जो है यहाँ से लेके यहाँ तक किस लोकेशन पे आ रही है, तो इसके बारे में हम जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लैटिट्यूड्स में जो है, लैटिट्यूड में जो इंडिया, लॉन्गिट्यूड में जो इंडिया की लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड में जो इंडिया की लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स। यहाँ पर जो अगर आप गुजरात का लास्ट लोगे तो वहां पे क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट्स, ठीक है ना, ईस्ट यहाँ से लेकर। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक लास्ट में जो है अपना अरुणाचल प्रदेश और जितनी भी फार ईस्ट की कंट्रीज हैं, नागालैंड तक का अगर आप देखेंगे तो 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट तक, मींस इस साइड से लेके इस साइड तक का लोकेशन इन्होंने डिग्री मिनट्स में लॉन्गिट्यूड में दिया है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, मींस अगर आप गुजरात से लेके लास्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश नागालैंड तक देखेंगे तो ये इतना डिग्री जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का वो है। अब हम लैटिट्यूड्स में देखते हैं कि लैटिट्यूड्स में कहाँ पे इंडिया की लोकेशन आ रही है। लैटिट्यूड मतलब आपका कश्मीर से लेकर कहाँ तक, लास्ट कन्याकुमारी, इवन अंडोमान निकोबार भी इसमें इंक्लूडेड होंगे वहां तक। तो लैटिट्यूड्स में जो है इंडिया की लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ मींस नीचे अगर आप कन्याकुमारी पॉइंट लोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और जो सबसे ऊपर कश्मीर में जाके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे कंप्लीट है। सो दीज आर द, ये मैप की लोकेशन, मैप के कोऑर्डिनेट्स हैं जहाँ पे इंडिया लाई करती है। बस आपको ये ध्यान रखना है लॉन्गिट्यूड्स क्या, लॉन्गिट्यूड जो लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग लाइन मतलब जो लंबी लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं लंबी लाइन नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ चलती है, क्लियर। और लैटिट्यूड्स के, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन मतलब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका से लेकर एशिया तक जो लास्ट में चल रही है, ये लेटी हुई लाइन्स है। तो इनको अगर आप याद रखेंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको याद हो जाएगी, एक ट्रिक है इसको याद करने की, क्लियर।
अब अगर हम इंडिया के मास की बात करें, मास मतलब कि इंडिया में कितनी जगह कितनी है, अल्टीमेटली लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो इंडिया में अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में, अगर किलोमीटर में आप, स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या है, एक स्क्वायर किलोमीटर होता है 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर अगर लंबाई लो और 1 किलोमीटर चौड़ाई लो तो दैट बिकम्स अ स्क्वायर किलोमीटर। बच्चे आपके पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, कोई बच्चा है जो अनम्यूट है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ओके, अगर इंडिया के मास की बात करें, स्क्वायर किलोमीटर मीन, एक स्क्वायर किलोमीटर क्या होगा, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया इज नोन एज स्क्वायर किलोमीटर। तो सिमिलरली अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया कितना स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है इंडिया के पास या कितनी जमीन है, तो इंडिया के पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन है। अगर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन है इंडिया के पास, अगर आप इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी जमीन को देखो तो इंडिया के पास कितना परसेंट जमीन है, 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। मतलब अगर 100% एरिया है तो उसमें से इंडिया के पास कितना है, 2.4%। ठीक है, अगर टोटल एरिया है 100% तो उसमें से इंडिया को मिला है 2.4% जो इंडिया के पास एरिया है। क्लियर? एंड दैट मेक्स इट वर्ड्स विच कंट्री, विच नंबर में आती है इंडिया इन द प्लेस ऑफ लैंड, लैंड के मुकाबले पे इंडिया आती है 7th बिगेस्ट कंट्री, 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है इंडिया। ओके, area of the world, from it clear, India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of around 15,200 kilometers and total length of coastline of mainland includes Andaman and Nicobar and Lakshadweep is okay. And coastline of mainland includes Andaman and Nicobar, Lakshadweep is okay, clear. अब अगर इंडिया की आप लैंड बाउंड्री देखो, लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है कि इंडिया का जो बाउंड्री है, सपोज ये हमारी इंडिया है कंट्री, क्लियर, हम इसको और इलाज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ओके, अब ये इंडिया की हम अगर बात करें तो इसके पास जो है टोटल टोटल जो इसकी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री मतलब एक तो ये कंट्रीज की बाउंड्री भी मिला लें, जितना ये हमारी चाइना को लग रही है, यहाँ पे नेपाल को लग रही है, और ये पूरी बाउंड्रीज, क्लियर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितनी भी कंट्रीज को लग रही है, म्यांमार और वो सारी, बांग्लादेश, और उसके साथ साथ जो आपकी कोस्टल एरिया की बाउंड्री, कोस्टल एरिया की बाउंड्रीज मतलब यहाँ पर जो कोस्ट है, क्योंकि इंडिया के इस तरफ भी एक कोस्ट है और इस तरफ भी एक कोस्ट, कोस्ट मतलब समंदर है, क्लियर। अगर टोटल बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया के पास करीब करीब जो है टोटल जो है बाउंड्री कितनी है, दैट इज 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर की इंडिया के पास टोटल बाउंड्री है, क्लियर। और अगर इसमें आप बात करो कि टोटल कोस्टल बाउंड्री मतलब वो कितनी बाउंड्री है जो समंदर को लग रही है, क्लियर, तो समंदर को जो बाउंड्री हमारी लग रही है वो 7,516.6 किलोमीटर की बाउंड्री जो है हमारी किसको, किसके पास है, समंदर से लगी, मतलब वो जगह है जो हमारी बाउंड्री है जो समंदर पे टच हो रही है। ओके, तो ये बाउंड्री हमारी समंदर पे टच हो, अब जो समंदर पे बाउंड्रीज टच हो रही हैं उसमें ये पूरा हिस्सा तो है, यहाँ गुजरात से शुरू हो जाता है, फिर आते 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 ये सारे कोस्ट पड़ेंगे, मुंबई पड़ेगा लास्ट में,
केरला, फिर इस तरफ जाएंगे तमिलनाडु, फिर उसके बाद उड़ीसा, आंध्रा, वाइजैक, फिर करते ये जितनी भी समुद्र में बाउंड्रीज लग रही हैं, क्लियर, इसके बारे में बताया हुआ। इसके साथ साथ हमारे दो आइलैंड्स भी हैं, दो आइलैंड्स आपको पता है उनके नाम, लक्षद्वीप एंड अंडोमान एंड निकोबार। तो इसमें जो है, इसमें जो टोटल आपको दिया हुआ है उसमें उनका भी कोस्टल एरिया, उनका भी चारों तरफ का कोस्टल एरिया, लक्षद्वीप है और अंडोमान में, मतलब प्रॉपर टाइप आइलैंड, सिंगल आइलैंड नहीं है, दे आर द ग्रुप ऑफ आइलैंड, वहाँ पे छोटे छोटे ढेर सारे टापू बने हुए हैं। तो क्लियर, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन मतलब जो समंदर पर इंडिया टच कर रही है। India bounded by the Young-Fold Mountains in the northwest and northeast. South about 22° north latitude, it begins taper and extends toward Indian Ocean, dividing it into the two seas, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal in the east. Okay. अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया हुआ है आपको माउंटेन्स के बारे में बताया कि इंडिया में माउंटेन्स है, क्लियर। अगर हम इंडिया में माउंटेन की बेल्ट की बात करें तो हमारे को माउंटेन्स कहाँ मिलती हैं? अगर ये सपोज ये इंडिया का मैप है तो इसमें जो है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए एक फोटो शेयर करता हूँ। Okay, now this is the map. Now from here you can understand. बच्चे आपको मैप दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे? यस सर। ओके ग्रेट। अब थोड़ा हम सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में हिमालय का, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, थैंक्स फॉर योर रिप्लाई। ओके, अब जो है इंडिया में बता रहे हैं कि इंडिया में जो हिमालय की बेल्ट, जो जो आपकी बेल्ट है, हिल्स की बेल्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो यहाँ से शुरू हो जाती है, नॉर्थ से। नॉर्थ मतलब जम्मू एंड कश्मीर, इन सब से शुरू हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। फिर इधर आती है, हिमाचल प्रदेश में भी इसकी बेल्ट है, फिर यहाँ पे उत्तराखंड में, फिर इधर ये जितना भी एरिया जहाँ पे हैंड मूव कर रहा है, सिक्किम, गैंगटॉक, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, लास्ट में तक, क्लियर। ये सारा क्या है, ये सारा जो है ये सारा हिल्स का बेल्ट है। और थोड़ा इस तरफ आते हुए तो ये और बड़ा हो जाता है, यहाँ पे मेघालय तक को कवर कर लेता है। तो ये सारा जो है ये हिल का बेल्ट है जो इंडिया में चल रहा है, यहाँ पे सारे हिल्स है। और उसके बाद अगर आप लोकेशन में बात करो तो यहाँ पे इंडिया के जो है वेस्ट में और ईस्ट में दोनों तरफ सी। अगर हम वैसे बात करें, ये जो आप देख रहे हो इंडिया को, तो इंडिया क्या है कि इंडिया जो है इट हैज बीन कवर्ड बाय सी फ्रॉम थ्री साइड। इसमें तीन तरफ से समंदर से ढका हुआ है इंडिया। एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है, क्लियर, हमारे ईस्टर्न साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ वेस्ट में कौन सा, अरेबियन सी है, क्लियर। और इंडिया के साउथ में कौन सा, इंडियन ओशन। वैसे इंडिया जो है, अगर इंडिया की आप इस जो एक कोई जमीन का टुकड़ा जिसमें एक तरफ तो आपका नेबर जमीन हो और बाकी तीन तरफ वाटर बॉडीज हो, तो उस जमीन के टुकड़े को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पेनिनसुला। तो इंडिया को एक पेनिनसुला कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, क्योंकि इंडिया की तीनों तरफ, एक तरफ बे ऑफ बंगाल हो गया आपका, एक तरफ इंडियन ओशन हो गया और एक तरफ अरेबियन सी हो गया। सो इट इज व्हाट, इट इज अ पेनिनसुला, इंडिया इज अ पेनिनसुला। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इस साइड में तो इसमें जो है
सारे क्या है, हिल्स है। क्लियर। अब जो ये हिल्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिया में। इंडिया में जितनी भी चीजें हैं, मतलब जो भी वेजिटेशन और नेचुरल चीजें आपको मिल रही है, उसमें सारा हिमालय का रोल है। अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया का रूप रंग ही अलग होता। इंडिया में लाइफ इतनी आसान नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये जो है, ये हिमालय का स्ट्रेच चल रहा है। अब ये हिमालय किस तरीके से हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं? पहली चीज तो ये जो बाकी देश है वहां से लोग अंदर नहीं आ पाते, तो एक तरीके के नेचुरल बैरियर, एक नेचुरल दीवार का काम करते हैं। उसके साथ साथ हिमालय हमारे को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे सी है, सारा सी पोर्शन है। जब गर्मी होती है तो समंदर के पानी पे जब धूप पड़ती है तो पानी इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होकर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं यहाँ पर। बादल बनकर क्या होता है कि जो वेस्टर्लीज हवाएं होती हैं वो उनको लेकर जाती हैं। हवाओं के साथ साथ बादल उड़ते हैं। जब बादल उड़ते उड़ते जाते हैं तो क्या होता है, हिमालय पर जब आते हैं, बादल टकराते हैं तो सारी बारिश कहाँ दे देते हैं? इंडिया में ही कर देते हैं। मतलब बादल हिमालय को पार नहीं कर पाते, तो हिमालय जो है बादलों के लिए एक बैरियर्स का काम करते हैं। बैरियर्स मतलब उनको रोकते हैं, क्योंकि हिमालय की चोटियां बहुत ऊंची है। क्लियर। तो इंडिया में जितनी बारिश और ये सब होती है वो किसकी वजह से होती है? इन्हीं चीजों की वजह से होती है। जितने भी रेन्स और ये सब हो रही है, क्यों? क्योंकि हिमालय जो है उनको अलाउ नहीं कर रहे क्रॉस करने के लिए। और दूसरी चीज क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मंगोलिया और वो सारे हिस्से पड़ते हैं चाइना से आगे। यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। क्लियर। अब वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और वहां की भी ठंडी हवाएं जो है इंडिया को क्या करती है, इंडिया को हिमालय जो है उनकी ठंडी हवाओं से बचाता है। जब वहां से एयर फ्लो करती है तो हिमालय उसको रोक लेता है। नहीं तो अगर ये हिमालय ना हो तो वहां से एयर फ्लो करे और यहाँ पे क्या हो, सारा बर्फ जम जाए, तो कोई चीज हो ही नहीं पाएगी। तो दैट इज व्हाट, ये तो हिमालय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन पे, इंडिया की वेजिटेशन पे, इंडिया की लिविंग पे। तो सिमिलरली दैट हाउ, तो बट अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हिमालय सिचुएटेड है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सिचुएशन, जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की माउंटेन बेल्ट चल रही है। सेकेंड ऑफ ऑल, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें कौन सा सी है? अरेबियन सी, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन, आप जूम कर सकते हो स्क्रीन। और इंडिया का जो दूसरा जो पोर्शन है दैट इज व्हाट, दूसरा जो सी है वो है बे ऑफ बंगाल, दैट लाइज ऑन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। So that is how about India. Okay, young fold of fountain that I have told you, north and northeast. North से start होती है, starting from Kashmir and it goes up to 22 degree latitude. ठीक है, last in Arunachal Pradesh and Nagaland. It begins to taper and extend toward Indian Ocean, dividing into T seas. Okay, clear. अब अरेबियन ओशन के अरेबियन सी के बारे में बता दिया मैंने। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। ओके, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है इंडिया में टाइम जो है, हर एक कंट्री का एक अपना टाइम जोन होता है। जो टाइम हमारे यहाँ चल रहा होता है, दूसरी कंट्री में उसका टाइम अलग डिफरेंट होगा। क्लियर। तो हर एक कंट्री का एक अपना टाइम जोन है, तो उसके हिसाब से उसमें टाइम चलता है। बट इंडिया में क्या, इंडिया में पूरे ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइम है। अगर मैं गुजरात में, और टाइम का जो पर्पज, जो टाइम होता है वो टाइम किस तरीके से डिनोट करते हैं आप? टाइम आप किस तरीके से डिनोट करोगे? टाइम जो है काफी हद तक हमारी किस पे डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम मॉड्यूल है वो हमारा जो है
लॉन्गिट्यूड्स पे डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड मतलब जो ये लंबी लाइन है, लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई लाइन। तो लॉन्गिट्यूड्स पे हमारा टाइम डिपेंड करता है। क्लियर? जब अब ये अगर आप पूरा एक सर्कल मानो, तो जब इंडिया में सुबह होती है तो अमेरिका क्या इंडिया की दूसरी तरफ है, तो अमेरिका में रात होती है। क्यों? क्योंकि जब सर्कल में अर्थ घूम रही होती है तो कोई भी गोलाकार चीज होगी उसका एक ही तरफ तो आएगा सूरज के सामने। तो अगर इंडिया अगर सामने आ रहा है तो अमेरिका पीछे हो जाता है, तो उसमें अंधेरा हो जाता है। तो हर एक कंट्री के एक अपने टाइम जोन होते हैं। सिमिलरली इंडिया का भी एक अपना टाइम जोन है। क्लियर? अब इंडिया, पूरे इंडिया में एक ही टाइम होगा? इंडिया में हर एक जगह का अलग अलग टाइम होता। पूरी इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड, इंडिया की एक अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो मिर्जापुर यूपी से जाती है। क्लियर? आगे इस चैप्टर में होगा अगर, तो वहां का जो टाइम है वो मानते हैं और उसी को पूरे इसमें माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि मानने को तो बात ठीक है, बट देखा जाए तो इंडिया जो यहाँ से लेके गुजरात से लेके अरुणाचल तक जो है, इंडिया में कितना फर्क है? 30 डिग्री का फर्क है। मीन्स यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक तो 30 डिग्री का फर्क है। और 30 डिग्री के फर्क की वजह से क्या होता है, अरुणाचल जो है उसमें 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है। अगर वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो वो 2 घंटे आगे है, बट फिर भी हमने क्या किया, एक मिड लाइन ली है जिसको हमने अपना एक प्राइम मेरिडियन माना और कहा है कि हम पूरे इंडिया में एक ही टाइम रखेंगे। क्लियर? और जनरली ज्यादातर कंट्रीज में होता है ऐसे कि कंट्री में एक ही टाइम चलता है। बट ये तो हमारी मतलब हमने अपना माना है। बट अरुणाचल प्रदेश क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का फर्क है, तो अरुणाचल में 30 डिग्री पहले जो है सूरज जग जाता है। so that how it works and the prime meridian of India is in मिर्जापुर यूपी। ठीक है? और वर्ल्ड की प्राइम मेरिडियन का है, इट इज एट ग्रीनविच। ग्रीनविच आप याद रखिए, जनरल क्वेश्चंस है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज इसमें काम आते हैं। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, इसको आप रिपीट करते रहिए। सॉरी। फ्रॉम गुजरात थ्रू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 घंटे का फर्क है। Hence the time along the standard meridian of India is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। पर हमने क्या किया, 82 और 30 डिग्री मतलब इंडिया का एक सेंटर ले लिया, वहां पे जो लाइन पास कर रही है उसको हमने माना कि ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। तो दैट व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड टाइम? स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा मिर्जापुर से होता है दैट इज इन उत्तर प्रदेश, is taken as the standard time of whole country. The latitude extend influence the duration of day and night. और latitude जो है एक्सटेंड से जो है क्या फर्क पड़ता है, डे और नाइट का फर्क पड़ता है एज इट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके क्लियर? ओके क्लियर? सो we'll keep our chapter till here. Let us take a quick 1-minute recap. So what we have learned in today's chapter, India size and location, it is one of the oldest civilization first thing. Along with that, India is a very vast country lying entirely in the northern hemisphere. मैंने आपको बताया था इंडिया जो है इक्वेटर के ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ है। इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ एंड साउथ। तो इंडिया इज ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लोकेशन क्या है? लैटिट्यूड्स में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 8 मिनट्स नॉर्थ। एंड लॉन्गिट्यूड्स में इंडिया की लोकेशन क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू लेके 97 degree 25 minutes east. Okay, India's size is about 3.28 million square kilometer and total area is about 2. मतलब वर्ल्ड का जो टोटल जितनी जमीन है वर्ल्ड के पास, उसमें से अगर 100% जमीन मांगे तो 2.4% किसके पास है? इंडिया के पास है। अब उसके बाद हमने और क्या करा था, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है? इसकी टोटल बाउंड्रीज कितनी है? 15,200 किलोमीटर की बाउंड्री है टोटल, जिसमें लैंड बाउंड्री भी और कोस्टल बाउंड्री भी है। और अगर सिर्फ कोस्टल बाउंड्री करें तो दैट इज 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया इज बाउंडेड बाय अ यंग फोल्ड ऑफ इंडिया जो है वो माउंटेन से सराउंडेड है। That is what? That is about 22 degree north latitude begins to taper and extend towards Indian Ocean. Okay, clear? तो माउंटेन है और इंडिया में फर्स्ट तो एक हिमालयन रेंजेस है जो हमने बताया था। उसके साथ साथ जो है इंडिया में और क्या है, दे आर इट इज सराउंडेड बाय द ओशंस। अगर इंडिया की बात करें तो वेस्ट की साइड में है अरेबियन ओशन,
and eastern part of India is Bay of Bengal. Clear? And इंडिया में अगर देखा जाए तो लैटिट्यूडनल डिफरेंस कितना है 30 डिग्री का. डिस्पाइट दैट फैक्ट, ठीक है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश और 2 घंटे का फर्क पड़ता है, बट हम क्या टाइम एक ही रखते हैं. दैट मीन्स इंडिया के जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट पासेस थ्रू मिर्जापुर, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट. ठीक है, मिर्जापुर इज इन उत्तर प्रदेश. क्लियर? So let us keep our class till here only.